Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Today we will discuss another biological problem, unit number 2, that is how plasmodium gets into the blood of a man. जैसे आप लोगों ने लास्ट टॉपिक पूरा डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी किया था, उसमें से आपके पास कुछ प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मलेरिया का मार्शी एरियाज़ के साथ कोई भी लिंक नहीं था और उन मार्शी एरियाज़ का वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो फिर भी उसकी वजह से मलेरिया नहीं होगा। इन ऑब्जर्वेशन से ये तो कंक्लूड कर दिया गया कि प्लाज्मोडियम उन मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा जो वहाँ से प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑफ A.F.A. किंग। 1883 में एक फिजिशियन A.F.A. किंग ने ऑब्जर्वेशंस की एक कंप्लीट लिस्ट बनाई। 20 ऑब्जर्वेशंस उसने प्रेजेंट की, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, यानी कि जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको मलेरिया का ज़्यादा उनमें चांसेस हैं कि उनको मलेरिया होगा एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर स्लीपिंग इन साइड्स और इनडोर्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग सोते टाइम फाइन नेट्स यानी कि नेट्स जाली वगैरह यूज़ कर रहे थे उनमें मलेरिया के चांसेस कम थे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो ऐसे नेट्स यूज़ नहीं कर रहे थे। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे A.F.A. किंग ने एक हाइपोथेसिस पेश की कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटोज़ के ज़रिए फैल रहा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मलेरिया की स्प्रेडिंग हो रही है। इस हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करते हुए आपके पास दो डिडक्शंस बनाई गई अगर मॉस्किटोज़ इन्वॉल्व हैं मलेरिया की स्प्रेडिंग में। फर्स्ट डिडक्शन इज प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए मॉस्किटोज़ के अंदर, और सेकंड डिडक्शन कि मॉस्किटो को वो प्लाज्मोडियम मिल रहा है जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है। अब इन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए आपको पता है कि बायोलॉजिकल मेथड में नेक्स्ट स्टेप है आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन। रोनाल्ड रॉस जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने इंडिया में 1880s में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका ये था कि उसने एक फ़ीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। कुछ दिनों के बाद उसने उस मॉस्किटो में को किल करके चेक किया कि उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यही होना चाहिए था कि उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया जाए कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे। अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू होती तो उस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो सकता था, लेकिन साइंटिस्ट ने अवॉइड किया ह्यूमन बींग्स को उस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते थे। रोनाल्ड रोस ने क्या किया कि उसने इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन करके ह्यूमंस की जगह स्पैरोस को यूज़ किया। उसने एक फ़ीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो उनको स्पैरोस को बाइट करे जिनको पहले से मलेरिया की डिजीज़ थी। कुछ मॉस्किटोज़ को उसने किल किया और टाइम बाय टाइम वेरियस टाइम्स पे उसने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके स्टडी की। रोस ने ये ऑब्जर्व किया कि मॉस्किटोज़ की स्टमक वॉल्स के अंदर वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहे थे और वहाँ से वो मूव कर रहे थे मॉस्किटोज़ के सलाइवरी ग्लैंड्स में। उसने कुछ मॉस्किटोज़ को ज़िंदा रखा और उसके बाद दोबारा उसने बाइट करवाया हेल्दी स्पैरोज़ को। रोस ने यह भी ऑब्जर्व किया कि उन इन्फेक्टेड स्पैरोज़ के सलाइवा या मॉस्किटोज़ के सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडिया प्रेजेंट थे और वो एंटर कर रहे थे स्पैरोज़ के ब्लड के अंदर। और जब उसने इन प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज़ के ब्लड को टेस्ट किया तो उनके ब्लड के अंदर बहुत से प्लाज्मोडियाज प्रेजेंट। फीमेल मॉस्किटोज़ को मैमल्स और बर्ड्स के ब्लड की ज़रूरत होती है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन ऑन मैन। इस हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट किया गया ह्यूमन बींग्स के ऊपर। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया 1898 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया गया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। उसको कुछ दिन ज़िंदा रखने के बाद जब तक उसके स्टमक वॉल्स के अंदर प्लाज्मोडिया की मल्टीप्लिकेशन हो गई, उसके बाद उसको अलाउ किया गया कि वो एक हेल्दी मैन को बाइट करे। और कुछ दिन के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि वो हेल्दी मैन भी उसके बॉडी के अंदर भी वो मलेरिया की डिजीज़ डेवलप हो गई। इस तरह ये बात कंफर्म हो गई कि मॉस्किटोज़ के ज़रिए ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होते हैं और मलेरिया की डिजीज़ स्प्रेड करती है। अब आपके पास यहाँ पे बताया गया है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में कि एडीज़ मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है डेंगू फीवर। इस ब्लू बॉक्स में आपको बताया गया है कि जब फीमेल मॉस्किटो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन को कट करती है अपने माउथ पार्ट्स की हेल्प से, तो वो उस टाइम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा को उस वोंड में इंजेक्ट करती है बिफोर ड्राइंग ब्लड। अब वो सलाइवा क्या करता है कि वो उसके फूड कैनाल में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। नेक्स्ट आपके साथ शेयर किया गया है कि जो वेट स्किन के ऊपर अपेयर हो जाते हैं मॉस्किटो के जाने के बाद, वो उस वोंड का रिएक्शन नहीं होता बल्कि सलाइवा के साथ एक एलर्जिक रिएक्शन होता है।
और ज़्यादातर केसेस में कुछ घंटों के बाद ही इचिंग सेंसेशन और जो स्वेलिंग हुई होती है वो कम हो जाती है।